नमस्कार दोस्तों, देखिए कि आज जो देश दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है, बिहार हो या झारखंड या कोई भी प्रदेश हो, जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश ना हो, वहाँ पे बीजेपी शासित बनाने की प्रयास में देखिए कि देश की क्या स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से नौबतपुर में एक अध्यापक को सरेआम रोड पे ही मर्डर कर देना, 4 गोलियों से दाग देना, इस प्रकार की देखिए कि पहले कि पत्रकार के साथ किस प्रकार से पुलिसकर्मी, उनके पत्रकार के पति को किस प्रकार से इन लोग पुलिसकर्मी के द्वारा कि देखिए कैसे लिया जा रहा है और पत्रकार क्या बोल रहे हैं। पता ये भाजपा की सरकार में हमारे साथ हमारे पति को आज सर वो हमारे पति है, मेरे पति को अब ऐसे कैसे उठाए ले जा, वो मेरे पति है सर, मेरे नहीं सर ये गलत है सर, वो मेरा हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को ऐसी गाड़ी में बैठा के पुलिस बिहार पुलिस ऐसे कैसे लेके जा सकती है। अब बताइए कितना गलत काम है, ऐसे तानाशाही सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी गठबंधन की सरकार है। आप सोचिए कितना गलत किया गया है, ये कितना गलत किया गया है। बताइए नहीं सर ये गलत काम है। नहीं तो आप लोग देख चुके हैं कि पत्रकार वहां पे पुलिस पर प्रशासन को बार बार सुनाने के काम कर रही है कि वो मेरे पति है, उसे क्यों लेकर जाया जा रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी कुछ नहीं सुन रहे। दूसरी है कि लोकतंत्र की मंदिर कहे जाने वाली संसद भवन, जिनके स्पीकर ओम बिरला जी हैं, उनके देखिए कि संसद भवन के कार्यकाल में कि देखिए कि एक सांसद जो विपक्ष के हैं वो आवाज़ उठा रहे थे कि कुछ महीनों पहले एक ही साथ कई सांसदों को निलंबित कर देना, उसी पे बात कर रहे थे। लेकिन देखिए किस प्रकार से उसे रोका गया, कैसे उसे उस मुद्दे को देखिए कि दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया गया। पहले वो वीडियो देखिए। से ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना, ये हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है और दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि एक ही दिन में 146 सांसदों को निलंबित करके 3 दिन में 14 बिल पारित करना, ये रिकॉर्ड है सर, ये रिकॉर्ड है। तो इसीलिए सर एक महिला सांसद को भी निष्कासित किया गया। तो ये पूरे जो संसदीय जो मर्यादा है सर, बार बार हम देख रहे हैं सर। एक मिनट आप भी चुप रहो। मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वो सदन के किसी भी निर्णय पर जो सदन ने लिया है उस पर टिप्पणी नहीं करे तो उचित रहे। बोले आप, कोई दिक्कत नहीं सर 2014 के बाद हम इस सदन को लोकतंत्र का मंदिर के तरीके से लोकतंत्र का मंदिर कहकर हम इस सदन को सम्मानित करते हैं। लेकिन सर 2014 के बाद धीरे धीरे हम एक सुनिश्चित योजना सत्ता पक्ष के द्वारा देख रहे हैं। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब महाराज एक सेकंड आप 1 मिनट मानिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है, आप संसद पर ही आरोप लगाएं। इस संस्था में आप बैठे हैं, जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचे क्या बोल रहे हैं आप। नो एलिगेशन ना, आपने संसद पर सवाल उठाया, पार्लियामेंट की सिस्टम पर सवाल उठाया। नो सर मैं अपनी बात रखूं। हाँ। मैं सदन की मर्यादा और भारत की संसदीय की इतिहास की मर्यादा की संरक्षण में बोल रहा हूं। बात कर रहा हूं सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना, क्योंकि जब भी यहां पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जो जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं। और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना, माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के भाषण में बोले।
इस संसद की बात कर रहे हैं। आज संसद में बोले, इस संसद में संसद टिप्पणी के करेंगे क्या? इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं। सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे। आप लोग देख चुके हैं किस प्रकार से वो स्पीकर से गुहार लगा रहे हैं और स्पीकर साहब उसे रोकने का काम कर रहे हैं कि देखिए कि क्या बोल रहे थे और किस प्रकार से। और तीसरी बातें हैं जो कि झारखंड के नए सीएम के रूप में चंपाई सोरेन को बनाया गया है। चंपाई सोरेन जो वही पार्टी जो झारखंड के पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, जो आदिवासियों की बेटा, आदिवासियों की शान मानी जाती थी, वे झारखंड के सीएम थे। 11 में और 12वें के रूप में चंपाई सोरेन को बनाया गया। चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के एक कदावर नेता कहे जाते थे, जिसके कारण उन्हें इस पद का भार दिया गया। मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन को चुना गया। और देखिए कि चंपाई सोरेन सीएम बनते ही किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं, किस प्रकार से हेमंत सोरेन के ऊपर बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया जाता था, प्रताड़ित किया गया और उसे गिरफ्तार गया। तमाम पत्रकारों के द्वारा कई पत्रकार ऐसे हैं कि उन पर गलत टिप्पणी किए और उसके बाद कि देखिए सीएम बन गए चंपाई सोरेन। उसके बाद चंपाई सोरेन क्या बोलते हैं, देखिए। ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर वर्ग, चाहे किसान हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, यातायात की बात हो, ताकि झारखंड प्रदेश में अमन चैन भी हो और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में हमने पूरा करेंगे ताकि ये झारखंड प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जल जंगल जमीन से घेरा हुआ है। जल जंगल जमीन का तो आप लोग देख चुके हैं किस प्रकार से अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे चंपाई सोरेन। तमाम वीडियो आप लोग देख चुके हैं और तमाम वीडियो देखने के बाद आप ये भी अनुभव कर रहे होंगे कि जो देश दुनिया, बिहार से लेके झारखंड या कोई भी प्रदेश हो इंडिया की, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां बीजेपी की सरकार है किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की रवैया दिखाई जा रही है। तमाम लोग अपने दबंगाई पे उतर चुके हैं और देखिए कि देश दुनिया में कितने, देखिए कि कैसे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन उठाया जा रहा है। तमाम वीडियो देखने के बाद आप लोग का मन में क्या ख्याल आया होगा, क्या प्रतिक्रिया निकल रहा होगा, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम जय भारत।